कला एवं संस्कृति और ये दिशा बुक है। इसमें लेटेस्ट 41 जिलों के अनुसार जो है क्वेश्चन और उसका व्याख्या दे रखा है। और ये आरपीएससी एंड आरएसएम एसएसबी 1992 से लेकर जनवरी 2025 तक के जितना भी एग्जाम हुआ है ना राजस्थान में, और जितना भी क्वेश्चन इतिहास कला एवं संस्कृति से बना है, उन सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, और जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो बुक है RAS PSI रीट CET JN AN कनिष्ठ अनुदेशक पटवार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड शिक्षक कॉलेज व्याख्याता कांस्टेबल, जितना भी मतलब राजस्थान में एग्जाम होता है ना, उन सभी के लिए ये बेस्ट रहेगा इतिहास कला संस्कृति के लिए, क्योंकि ये PYQ है और ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन, ठीक है। इस बुक में लेटेस्ट सबसे पहले ये तो 24वां एडिशन बुक है, और इसमें 4/1/2025 कनिष्ठ अनुदेशक का पेपर भी इंक्लूड है। और ये जो है 1992 से लेकर 2025 तक, जनवरी 2025 तक जितना भी पेपर हुआ है ना, उन सभी का इसमें क्वेश्चन दे रखा है। और RBSC कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सार संग्रह भी दे रखा है। तो हम लोग जो है इन सभी को एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की कला एंड संस्कृति। कला में है दुर्ग मंदिर मस्जिद महल, और संस्कृति में लोकगीत लोकवाद्य लोक नृत्य, ये सब पढ़ेंगे। और फिर भाषा बोलियां एवं साहित्य के बारे में देखेंगे, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो है करके देखेंगे। तो आप लोग जो है कंटिन्यू बने रहिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान का इतिहास में पुरातात्विक स्थल। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, और ये जो है LSA में 2016 में पूछा गया था कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ACL कार्लाइल। देखिए व्याख्या देख लीजिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर क्रंगन के नेतृत्व में 1861 में की गई थी, ठीक है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइल को दिया जाता है। उन्होंने दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका जो है पुनर्गठन हुआ, ठीक है। तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अ सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था। RL स्टैन का। सरस्वती और दृष्ट नदी घाटी आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरणस्थली रही है। RL स्टैन घग्घर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। वे आलधाम के मत व कार्य की वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई थी और खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में दी ज्योग्राफिकल जर्नल में शीर्षक भी अ सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर रखा। RL स्टैन के इन प्रयासों से घग्घर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये देखिए कितना बार पूछा गया है कि कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे। घग्घर नदी के किनारे, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है कालीबंगा में सरस्वती व दृष्टद्वती नदी की घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्घर नदी है, जो अंडरलाइन किया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे अपना शॉर्ट नोट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट में लिखा रहेगा तो आप एग्जाम के वक्त जो है क्विक रिवीजन कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? कालीबंगा का। राजस्थान का कौन सा संदर्भ स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? कालीबंगा को। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये देखिए कितना बार पूछा गया है। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है अमलानंद घोष को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देख लीजिए सबसे पहले। और देखिए व्याख्या जो अंडरलाइन किया हुआ है या हाईलाइट किया हुआ है, मैं कहूँगा आप इसे शॉर्ट नोट्स में अपना बना कर लिख लें। कालीबंगा से रिलेटेड या कोई भी व्याख्या हो, वो एग्जाम के वक्त आपको बहुत काम देगा। देखिए कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम, अंडरलाइन किया हुआ है तो समझ लेना ये पूछा गया क्वेश्चन है, में स्थित है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेस्टिटोरी ने की थी। 1951-52 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः खोज की तथा उत्खनन 1961 से 69 ईस्वी के मध्य में बेबी लाल, बीके थापर, श्री एम.डी. खरे, के.एम. श्रीवास्तव, एस.पी. श्रीवास्तव ने करवाया। ठीक है, जो अंडरलाइन है मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1961 से 1969 के अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेदा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आर.सी. अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे ए त्रिपाठी। ठीक है, क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है जिससे पता चले कि क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज या शोध की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1952 में। राजस्थान में 1952 में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की? कालीबंगा। वही क्वेश्चन है, बस उल्टा करके पूछा गया है। नेक्स्ट, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण न्यू दिल्ली। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? 5 स्तरों में। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वही तीसरे, चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा में। और यह क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीटेड है। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपर का उत्खनन किया गया। पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता कालीबंगा से एक दुर्ग, याद रखिए, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, काष्ठ के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन
कांच की मनियां, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुओं, मकानों व धनी लोगों के आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले। हड़प्पा कालीन कालीबंगा से 7 अग्निवेदियां प्राप्त हुई हैं। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। जितना अंडरलाइन किया हुआ है उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, जो कि आपको लास्ट में बहुत हेल्प करेगी। हड़प्पा सभ्यता युगीन संस्कृति कालीबंगा में प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुते हुए खेत मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पूरब। देखिए दक्षिण पूरब, इस दिशा में जो है जुता हुआ खेत मिला है कालीबंगा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला है। मिला है भाई, दक्षिण पूर्व की तरफ से ऐसे जुता हुआ था। तो ऑप्शन 4 थी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये असत्य पूछ रहा है। नहीं यहाँ पे लगा है ना, इसलिए नहीं मिला है ये पूछ रहा है, मिला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी कालीबंगा से? निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं कालीबंगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? 7। कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? लोहे के उपकरण भाई ये कालीबंगा से संबंधित नहीं है, क्योंकि वहां नहीं मिला था ये। निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैल चित्र। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। यह सही सुमिलित या सही जो कथन है नहीं है। देखिए विकसित हड़प्पा में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में लगभग 2600 ईस्वी पूर्व भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं मिट्टी की ईंट से। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नलियों, शौचालय, भट्टियों एवं कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कमरों के ऊपर की छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। हरियाणा में राखी गढ़ी एवं गुजरात में धौलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान हैं। पश्चिम के छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग कहा जाता है तथा बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र, दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार से सुरक्षित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य संदर्भ स्थल पर नहीं मिला है। रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा। कालीबंगा से निम्न में से
किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जौ। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं एवं जौ का प्रयोग करते थे। चना, बाजरा और सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ कांसे का दर्पण, दातिया, हाथी दांत का कंघा, सोने व मूंग व सीपों के आभूषण भी मिले हैं। कहाँ पे? कालीबंगा सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके साक्ष्य कालीबंगा के पूरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? हाथी दांत के कंघा। ये तो हुआ है, चावल का साक्ष्य नहीं हुआ। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल, क्योंकि नहीं पूछ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? कालीबंगा। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा कालीन मृद भांडों को उनके आकार, बनावट और मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। अलंकरण के लिए लाल धरातल व काले रंग का ज्यामितीय पशु पक्षी का चित्रण बहुत आयत से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले हैं? कोट दिजी। कोट दिजी या कोट डिगी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोट डिगी सभ्यता का संबंध रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। ठीक है, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा प्राक मतलब पूर्व, हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पूर्व, तो वही बात है, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? दशरथ शर्मा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इतिहास वेता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। नेक्स्ट, कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा, और यह स्टेनोग्राफर 2024 में पूछा गया था। आहट का प्राचीन नाम था धूलकोट। ये सब भी नाम है देखिए, और ये लेटेस्ट संगठन